एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पढ़ ले बेटा में। आज मैं करा रहा हूँ 10th क्लास का मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का 5वां क्वेश्चन। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन ये है कि यूक्लिडी विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो ये क्वेश्चन जो है पिछले 2 क्वेश्चन मैंने बना रखा है। सबसे पहले वो वीडियो देख ले, उन्हीं वीडियो को देखेंगे जब आप, तो आपको ये क्वेश्चन और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है। यूक्लिडी विभाजन परिमिका लगानी जो इसमें भी सेम यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज हम करते हैं हमें क्या करना है यूक्लिडी विभाजन परिमिका। सबसे पहले मैं बता दूँ कि हमें जब भी यहाँ कोई नंबर देता है तो भाजक हमें क्या लेना होता है 9। जैसे यहाँ 9 दिया है तो हमें लेना होगा भाजक 9। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ और भी पढ़ा है कि यहाँ पर घन बोला हुआ है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। मत देखो, दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। यूक्लिडी विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। मतलब हमें कोई ऐसी नंबर लेना और उसके ऊपर हमें घन लगाना है जिसमें उसका आंसर क्या है, ये आना चाहिए 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का आना चाहिए, इनमें से आना चाहिए। तो हमें वो नंबर लेना क्या है मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे देखो हमें लेना होगा 3। क्या लेंगे हम 3, क्योंकि देखो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 3 3, तो हम तीनों में ले लेते हैं कॉमन। 3 आ गया तो हमारा भाजक क्या हो गया 3, और भाज्य हमने मान लिया अंदर a। ये यूक्लिडी विभाजन प्रेमिका होती है। और जो भागफल हमने मान लिया q, और जो हमारा शेषफल होता है उसको मान लिया हम r। यही होती है ना। देखो, अब मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि अब यहाँ r के मान क्या होंगे। r के मान हमेशा भाजक से छोटे होते हैं, तो r के मान क्या होंगे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, क्योंकि हमारा भाजक क्या है 3 है। आपको पता ना 3 हमने क्यों लिया, 3 हमें इसलिए लिया क्योंकि हमें इसका क्या करना है आगे घन का मतलब q। हमें इसका q बनाकर जो है लाना है 9m। हमने 9 इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो है यहाँ पे हमें घन बोला हुआ था, तो हमें घन बनाकर 9m लाना है, इसलिए हमने 3m लिया। तो हमने 3m का क्या करना है, घन करना है। तो हमने 3m भाजक ले लिया, और ये भाज्य जो है a, और हमारा भागफल q हो गया, और हमारा शेषफल r हो गया। मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि जो r का मान होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो भाजक क्या हमारे पास 3 है, तो r के मान क्या होंगे 0 1 2, इन्हीं तीनों में होंगे r के मान, या r के संभव होंगे। तो सबसे पहले हमें कोई चीज़ मानना होता है जिसमें हम मानेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धनात्मक पूर्णांक a, ये हमने सबसे पहले माना। अब यहाँ भाजक क्या लेना है, भाजक मैंने बोला ना 3 लेना है, तो मैंने 3 ले लिया भाजक। उसके बाद क्या करना है, यूक्लिडी विभाजन परिमिका लगानी है। यूक्लिडी विभाजन परिमिका से हमारा परिमिका क्या बनेगी, ये यूक्लिडी विभाजन परिमिका से ये क्या बनेगा, a बराबर क्या हो जाएगा 3 से गुना हो जाएगा, तो 3q, और ये r जो है ये क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो r क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, तो a बराबर 3q। तो यूक्लिडी विभाजन परिमिका से किया तो देखो a बराबर 3q + r हो गए। हमारे r के मान क्या क्या है 0 1 2 3, यानी r के संभव मान क्या क्या है। देखो r के संभव मान 0 है, 1 है, 2 है, इन्हीं तीनों में से, इन्हीं तीनों है ठीक है। आइए हम अपना क्वेश्चन अब शुरू करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। देखो दोस्तों, हमें इसमें 3 स्टेप बनाने हैं, क्योंकि पहले हमें r की जगह पर रखना है 0, फिर r की जगह पर रखना 1, फिर r की जगह पर रखना 2, यानी हमें 3 स्टेप बनाने। 3 स्टेप बनाने के लिए हम इनमें से सबसे पहला स्टेप करते हैं। ठीक है, स्टेप 1 में करने के लिए क्या करना होगा, जो हम पहले क्या रखेंगे 0। स्टेप 1 में क्या करेंगे, r का मान 0 रखने पर, r का मान 0 रखने पर, तो रख देते हैं r का मान 0 हम परिमिका में। परिमिका क्या है हमारा a बराबर 3q + r है, तो a की जगह पर रखा a, 3q का 3q, और r की जगह पर रख दिया हमने 0। तो अभी क्या बन जाएगा, ये 0 जुड़ जाएगा, 0 जुड़कर क्या होगा ये 3q हो जाएगा, बस ये 0 तो हट जाएगा ना, 0 तो नहीं जुड़ सकता। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q, यानी पहला स्टेप हमारा ये हो गया। अब उसने बोला था घन करना है। आप एक बार क्वेश्चन और देखिए कि दोनों पक्ष, देखो किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करके हमें 9m लाना है, तो हम क्या करेंगे घन करेंगे। इसमें क्या करेंगे, देखो दोनों और कह लो या दोनों पक्षों के, और दोनों पक्षों को घन करने पर, दोनों पक्षों की तरफ घन करना, हमें क्या करना है, दोनों पक्ष क्या है, एक तो LHS और एक RHS। LHS में a है, a को हमने कर दिया घन का मतलब होता है q। इधर भी हमें क्या करना है q करना है, कर दिया q।
अब इधर क्यू करूँगा तो ए का क्यू आएगा, इधर क्या करूँगा 3Q। अब इसको आप देखो, इसका मतलब ये है कि दो, इसका मान क्या आएगा बता सकते हो आप? देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ। 3Q का मतलब है 3Q को मुझे 3Q के साथ ही 3 बार गुना करना है, क्योंकि देखो यहाँ मुझे 3 दिया, तो मतलब ये 3Q 3 बार होगा मल्टीप्लाई। तो आप सबसे पहले नंबर को गुना कर लें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 का 9 और 9 को 3 से गुना कर लें, 9 3 27। तो यहाँ पे क्या आ गया 27। और Q क्या होगा 1 2 3। आपको पता है ना, जब बीच में मल्टीप्लाई का निशान होता है और बेस सेम हो तो जो पावर होती है क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Q3। इतना समझ आया आपको? इसको मैंने सोल्व किया, बस गुना किया है। 3 3 का 9, 9 3 27 और 3Q था तो 3Q हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला स्टेप। अब पहला स्टेप में देखो अभी और भी कुछ करना है। ठीक है, क्या करना है वो अब बताता हूँ मैं। देखो जैसे मैंने a बराबर 3Q कर दिया, यहाँ पे क्या करना है, मुझे कॉमन लेना है। कॉमन क्या लूँ? मुझे 9 लाना ना, 9। देखो क्वेश्चन में क्या था 9 m लाना, तो मैं सबसे पहले यहाँ क्या ले लेता हूँ 9 कॉमन ले लिया। अगर मैंने ब्रैकेट के बाहर 9 कर दिया, अंदर क्या बचेगा 3Q बच जाएगा। देखो अगर ये गुना करने पर 27Q आ गया तो मतलब हमारा सही है 9Q। तो 9 को 3 से गुना करो, 9 3 27 और Q का Q आ गया, Q3 आ गया ना। तो मतलब हमारा ये सही है जो हमने कॉमन लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ मानना पड़ेगा। क्या माना 3Q3 बराबर m है। हमने 3Q3 को क्या मान लिया m, तो हमें a की जगह पे रखना। देखो 9 a के ये उतारना है हमें, यहाँ पर ये उतारना है, और जो 9 है वो 9 उतारना है। और 3Q3 की जगह पर लिखना है m, क्योंकि मैंने इसको क्या माना 3Q और 3 को मैंने क्या माना m माना। तो बस इसकी जगह पे क्या रखना है, मुझे m रखना है। m रख दिया, हमारा यहाँ पे पहला स्टेप हुआ है कंप्लीट। पहला स्टेप अभी मैं 2 स्टेप और कर रहे हैं। अब देखो साथ साथ इसको उतारते रहें ताकि और अच्छे से आपको समझ भी आ जाए। अब ज़रा देखो दूसरे स्टेप में क्या करना है हमें। स्टेप 2 में देखो पहले हमें अपने परिमिका का उतार लेते हैं। क्या हमारा ये था। दूसरे में हमें r की वैल्यू क्या रखनी थी, r का मान 1 रखने पर, तो r का मान हम इसकी जगह पर क्या रख देते 1। तो हमारा इक्वेशन क्या है, a बराबर 3Q प्लस r की जगह पे क्या रखूँगा 1। r की जगह पे 1 रख दिया, क्योंकि हमें 3 ही नंबर थे ना। तो अभी हम पहला स्टेप कर चुके, दूसरा स्टेप कर रहे हैं और तीसरा स्टेप भी करना है। ठीक है, 1 रख दिया हमने। देखो अब मैंने 1 रख दिया, तो ये अब क्या करेंगे, इसको हम 1 रखने के बाद 3 a बराबर 3Q प्लस r का मान 1 रखने पर, और a = 3Q प्लस 1 इतना कर दिया। अब हमें उसने बोला था घन करना है, तो हमें घन कर ही लाना है ना 9m। देखो हमने पहले स्टेप में ला दिया, हमें 3 देखो 3 दिए थे। 9m लाना है, 9m प्लस 1 लाना, 9m प्लस 8 लाना है, ये लाना ना। तो हमने पहले स्टेप में क्या किया 9m ला दिया है। अब हमें ला रहा है 9m प्लस 1। तो देखो अब मुझे दोनों तरफ क्या करना है, Q घन कर ही जो है, Q मतलब 3 यानी पावर लगाकर हमें दोनों तरफ कर ही हमें 9 लाना है, यानी घन लगाकर घन कर Q लाना हमें 9 लाना, 9m प्लस 1। तो आप देखो दोनों पक्षों का घन करने पर, कर दो दोनों पक्षों का घन। यहाँ पे पहला पक्ष इधर वाला क्या है, देखो इतना है, कर दो इसका कर दिया मैंने, इतना आ गया मेरा 3Q। और इधर करूँगा तो 3Q प्लस 1, इसका आ गया मेरा Q, कर दिया दोनों का Q। अब इसका खोलूँगा तो Q पावर तो 3Q आ जाएगा। अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताएं कि ये कैसे होगा, बाकी मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, देखो ये होगा एक सर्व समीका, याद है आपको। a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, AQ प्लस BQ प्लस 3AB और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यू, तो यहाँ पर लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला। ठीक है,
अब यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे लगेगा वो मैं बताता हूँ। अब मैं देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया 3q + 1, इस पे लग गया पावर। तो मैं जब इसको लिखूँगा तो मेरा जो ये नंबर होगा ना इनकी जगह पे आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, ए क्यू की जगह पे क्या आएगा। अब हमारा ए क्या है, ए को हमने मान लिया 3q, ए को माना है 3q, मतलब ए की जगह पे क्या आएगा, ए की जगह पे क्या आएगा बताओ, शाबाश 3q आएगा। ए की जगह पे 3q आ गया। प्लस में बी की, हमने बी को क्या माना है, बी देखो बी क्या है 1। देखो ए ये है और बी ये है, तो मैं ए की जगह पे रखना है और बी की जगह पे ये रखना है। तो ए की जगह पे ये रख दिया मैंने, बी की जगह पे 1 रखना है मुझे, तो बी की जगह पे रख दिया 1 की पावर q, इतना कर दिया। अब हमारा प्लस का निशान, उसके बाद क्या है 3, उसके बाद मल्टीप्लाई क्या करना है फिर से ए हमारा क्या है, देखो ए हमारा क्या है 3q, ए क्या है 3q, तो 3q कर दो, गुंटू बी क्या है, बी 1 है, 1 कर दो यहाँ पे, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर ए लेना हमें, ए क्या है 3q प्लस बी क्या है 1, कर दे इतना। समझ आ रहा है आपको। देखो अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व कैसे करेंगे। देखो इसको तो आपने ऐसे उतारना है, इसको सॉल्व करने के लिए कि आप अभी अपने फर्स्ट स्टेप में किया था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 27 आया था ना पहले स्टेप करने पर, 27q3 पहला स्टेप में आपने देख लिया, दोबारा से पॉज करके वीडियो को कि कैसे आया था ये। तो इसको आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3q को 3 बार गुना करेंगे तो 3 3 9 9 3 27 और q 3 बार यानी 3 आ जाएगी। इसको सॉल्व करने पे इतना आ गया। उसके बाद प्लस करके 1 का q 1 ही होगा, आपको पता है, फिर प्लस का निशान है, 3 को 3 से करना मल्टीप्लाई, फिर 1 से, 3 3 9 और 9 एकम 9, तो यहाँ 9q आ गया। और उसके बाद जो मेरा ब्रैकेट में बचा वो क्या बचा, 3q + 1। इतना समझ आया। देखो आगे क्या करना है, आगे करना ये है आपने इसको ऐसे उतारना है। अब इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट पहले खोल लो आप, तो ये 27 एक हो जाएगा, ये 1 और ये प्लस का 9 जो है ये इससे गुना हो जाएगा, तो 9 3 27 हो जाएगा। ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई, तो 9 3 27 q² और 9 एकम 9 q। इतना समझ आया आपको। अब आपने क्या करना है, दोनों को कर लो इक्वल एक साइड। देखो इस और ये q है, आपको क्या करना है 27 q को जो है q के साइड करना है, इधर वाला ये इस नंबर को लास्ट में भेज दो और बाकी इन सबको नंबर को जो q वाले हैं उनको एक साइड कर लो। तो यहाँ पे क्या हो गया 27q² 9q और ये प्लस का जो 1 बचा है वो लास्ट में आ जाएगा, ठीक है, ताकि हमें इनमें कॉमन भी लेना है। मैंने कॉमन लेने पे ही ताकि आसानी हो जाए। अपने पहले भी स्टेप में कॉमन लिया था, लास्ट में 9m को कॉमन लिया था ना, उनमें से 9 लिया था कॉमन आपने, 27q में से 9 जो है कॉमन लिया था आपने, ठीक है। तो अब देखो अब क्या करना है, इनमें लेना कॉमन आएगा 9, क्योंकि हमें 9 लाना, 9m + 1 लाना, तो हमें इनमें क्या कॉमन आएगा 9 कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा 3, 9 3 27 q और यहाँ पे बचेगा 9 3 27 q² और यहाँ पे क्या बचेगा 9 एकम 9। इन तीनों में कॉमन ले लिया और यहाँ प्लस कॉमन बच गया। अब क्या मानना है, a बराबर जो है मानना है, देखो आपने एक चीज़ सबसे पहले मानना है, माना 3q + 1 बराबर m है, इतना मान लिया आपने। उसके बाद क्या करना है 3q आपने सॉरी यहाँ पे देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है AQ को आपने AQ उतार देना बस। अब जो है आपने क्या करना, 9 की जगह पर 9 रखना और इसकी जगह पर जो आपने रखना है m, और आपका ये जो +1 ये बच्चा है वो इसको लिख देना है। हमारा 9m + 1 आ चुका है। देखो मैंने क्या माना, ये वाले जो अंदर वाले नंबर थे इन सबको मैंने मान लिया m, मान लिया। तो जब हमने m मान लिया तो इसकी जगह पे मुझे बस m ही रखना है। देखो 9 की जगह पे रखा 9, इनकी जगह पे क्या रखा मैंने m, क्योंकि मैंने m मान लिया इनको, और ये जो मेरा प्लस का था 1 और मैंने इसको उतार दिया। तो हमारा दूसरा स्टेप भी यहाँ पे हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब देखो तीसरा स्टेप में क्या करना आपने, तीसरा स्टेप में स्टेप 3, इसमें क्या करना है करना ही है इसमें। अब इसमें r का मान आपको क्या रखना है, r का मान 2 रखने
पर आर का मान 2 रखने पर। तो मैंने रख दिया आर का मान 2। देखो रखते हैं। पहले हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ये है कि ए बराबर 3q प्लस आर। अब ए की जगह पे आपने क्या रखना है, 2 रख दिया, 2 रख दिया ना 2। उसके बाद क्या करना है, सेम वही प्रोसेस दोबारा से दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों को घन कर दो। तो इसका करूँगा घन तो क्या हो जाएगा, ये ए क्यू हो जाएगा। और यहाँ पर घन करूँगा तो इन सबका भी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी क्यू हो जाएगा। आगे हम देखते हैं। देखो अभी हमारा जो लास्ट में आया वो क्या आया, ए क्यू बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यू आया था, यही था हमारा। दोनों जब हमने दोनों तरफ क्या किया, दोनों तरफ जब हमने q लगाया तो हमारा ये आया। अब इसको हमें करना है सॉल्व। इस बार हमें लाना 9m प्लस 8, क्या लाना है 9m प्लस 8 लाना है इस बार हमें। और पिछले वाले में हमें क्या लाना था 9m प्लस 1, जो कि हमारा आ चुका है। और फर्स्ट वाले में सिर्फ 9m लाना था, ये भी आ चुका है, ये भी हो चुका है और ये भी हमारा हो ही चुका है। बस हमें ये लाना है, ये तो हम वही लाएंगे। ठीक है, तो ए को रखना ए बस मुझे। अब यहाँ पे देखो वही प्रोसेस दोबारा से होगा जो मैंने अभी पिछले वाले स्टेप में बताया, 3q प्लस 2, यानी देखो a प्लस बी का होल क्यू, वही फॉर्मूला लगेगा सेम, a प्लस बी का होल क्यू। चाहो दोबारा देख लो, देखो a प्लस बी का होल क्यू लगेगा। बस मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 3q प्लस 2 और इसका मुझे कर देना होल क्यू। अब हमारा a जो हो गया, a क्या हो गया 3q और b क्या हो गया ये 2। ठीक है, तो हमें a की जगह पे क्या रखना है 3q और b की जगह पे रखना है 2। इतना समझा आपको। देखो और फॉर्मूला यही हमारा वही है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, a की जगह पे क्या रख रहा हूँ, a की जगह पे क्या रखना मुझे 3q, तो a की जगह पे रख दो 3q का होल क्यू। और प्लस में b है, b की जगह पे रखना मुझे 2, तो 2 रख दो। उसके बाद हमारा प्लस का निशान है, फिर 3 है, फिर 3 को मल्टीप्लाई किससे करना है a से। तो a क्या है हमारा 3q है, तो 3q रख दो इसकी जगह पे। उसके बाद क्या है b, क्या है हमारा b हमारा 2 है। देखो b हमने क्या माना 2 आ गया। उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या है, इतना हो गया। फिर हमें ब्रैकेट लगाना है और उसके बाद क्या करना है 3 को 3 सॉरी यहाँ 3 नहीं आएगा, a लिखना है। a क्या है हमारा, a क्या रखा हमारा 3q, तो 3q हमें यहाँ लिखना है। और प्लस का क्या करना b क्या है 2, इतना रखना है। फॉर्मूले पे पुट करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, इतना आपको समझ आया। देखो आगे हम इसको करते हैं सॉल्व। इसको कैसे करेंगे आप इसको सॉल्व कर चुके हैं पहले भी, तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप 3q को 3 बार गुना करेंगे तो आएगा 27q। उसके बाद आप 2 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये क्या हो जाएगा 8। उसके बाद आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 का 9 और 9 दूनी 18, तो ये 18q हो जाएगा और हमारा जो ब्रैकेट बच जाएगा। ठीक है, इतना समझा। आगे देखो 27q को आपने 27q ही रखना है। अभी 8 को रख लो 8, और ये जो ब्रैकेट वाला है इसको पहले कर दो आप सॉल्व। 18 इसको मतलब इससे मल्टीप्लाई कर दो इससे भी, और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ब्रैकेट है, होल ब्रैकेट है, यहाँ पे कोई निशान नहीं है, मल्टीप्लाई का निशान होता है। तो ये वाला जो निशान होगा इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 18 को 3 से गुना करोगे, 18 18 18 36, 18 3 54, तो ये 54 हो जाएगा। 54q स्क्वायर, क्यू भी 2 बार है, एक बार इससे और एक बार इससे गुना हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा 2। उसके बाद प्लस का निशान है प्लस, फिर 18 2 से गुना हुआ, 18 दूनी 36q। इतना समझ आया आपको। आप देखो मैंने कुछ बताया था, आपको लेना है कॉमन लेने के लिए आपको जो q वाले नंबर है सबको एक साइड करना होगा, जो आपको विदाउट कोई चर वाले नंबर है उनको सब लास्ट में करना है। तो इसको आपने सबसे पहले ऐसे उतारना है और 27q का 27q ही रखना है आपने। उसके बाद ये वाला जो नंबर है आपने इसको इस साइड कर लेना है 54q, और ये 36q को भी इसी साइड ले आना है। और जो हमारा 8 बच गया उसको सबसे लास्ट में रखना है, क्योंकि आपने 8 जो है वो लास्ट में ही लाने हैं। ठीक है, तो अब मुझे इसको ऐसे करना है, इनमें लेना है कॉमन क्या आएगा 9, तो अब मैं रखूँगा 9 कॉमन ले लिया। यहाँ पे कितनी बार में 9 3 27, 27 कितनी बार में आएगा 3 बार में, 3q होल क्यू हो गया। और प्लस का यहाँ पे कितनी बार में आएगा, ये आएगा आपको 54 कितनी बार में जाएगा
6 बार में, 9 6 54, 54 6 बार में जाएगा 6 और यहाँ पे 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 कितनी बार में आएगा 4 बार में, ब्रैकेट बंद और ये 8। ठीक है, इतना समझ आया आपको। आगे देखो, आगे क्या करना है, बस हमारा सवाल हो ही चुका है, अब हमें मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? जो अंदर वाले नंबर है, अंदर वाले नंबर क्या है देखो, माना 3QQ प्लस 6Q² प्लस 4Q बराबर M है। इनको मान लिया मैंने M है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इनकी जगह पर रखना है मुझे M और कुछ नहीं करना। अब देखो ये वाला जो नंबर है इसको देखो इधर, ये मैं क्या करूँगा, उतार लूँगा ऐसे ही, और ये 9 की जगह पर रखूँगा 9, और बस इसकी जगह पे मुझे क्या रखना है M, क्योंकि मैंने M माना है। और ये जो मेरा लास्ट का बच्चा है +8, इसको मुझे उतार देना है। इतना समझ आया? हमारा आ गया जो हमें लाना था। क्या लाना था? 9M + 1 8 सॉरी। देखो 9 की जगह पे रखा 9, ये जो नंबर है इनकी जगह पे मैंने सिर्फ क्या रखा M, क्योंकि इस नंबर को मुझे मानना था क्या M ही, मैंने मान रखा है। M क्यों माना, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। M क्यों माना, कुछ ही मान सकता था। अब ये सुन लो, M क्यों माना। M इसलिए माना कि सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लो, उसमें M ही आया हुआ है, तो इसीलिए हमने M ही माना है, ताकि हमें M लाना था। ठीक है, देखो इतना समझाया। 9M + 8 हमारा आ गया। पहले में हमें क्या माना था, तो हमारे देखो 3 स्टेप आ गए। क्या क्या आ गए? अतः 9M पहले में आ गया, 9M + 1 दूसरे में आया, और 9M + 8 ये तीनों ये फर्स्ट स्टेप में आए थे, सेकंड स्टेप में और थर्ड स्टेप में। तीनों हमारा हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, डन। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर भी नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।